प्रश्न संख्या 106, साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है? तो धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। इस तरीके से उत्तर जो है इसका सी सही हो जाता है। स्वीकृति एक कथन है, मौखिक, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट। तो ये तीनों प्रकार से किसी भी प्रकार में हो सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही हो जाता है। ये बिहार सीजे 2009 और MP APO कहलाता था उस समय, अब ये DPO कहलाने लगा है, 2008 में आया है। निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संशोधन किया गया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में इसके द्वारा संशोधन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक अंतर्वस्तु भी जो है जोड़ा गया है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 18 से 20 के अंतर्गत किसकी स्वीकृति सुसंगत नहीं है? कार्यवाही पक्षकार द्वारा बिल्कुल सुसंगत, सेवक की स्वीकृति, अभिकर्ता की स्वीकृति, किसी बात की विषय वस्तु में रखने वाले पक्षकार की। तो A, B, C सबकी स्वीकृति जो है सुसंगत है, केवल C की नहीं है, इसलिए C ही सही ऑप्शन है। C इज द करेक्ट आंसर। इसके आगे आता है, निम्न में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्वीकृति कर सकता है? ठीक है, तो वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है वही कर सकता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति, कार्रवाई संबंधित साक्षी, न्यायालय, ये तीनों नहीं कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसका सही है, यह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गलत देखना है। स्वीकृति को संसूचित किया जाना चाहिए, ठीक है, ये सही है। स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए, ठीक है, ये गलत है। मौखिक स्वीकृति एक वैध स्वीकृति है, ये भी सही है। स्वीकृति विहित रीति में होनी चाहिए, ठीक है। तो इन कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो बी ऑप्शन इसका सही है कि लिखित में ही होनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है, लिखित में भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। एक पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति किसके विरुद्ध साक्ष्य होता है? तो ये होता है संपदा से संसर्गी, विधि से संसर्गी, रक्त से संसर्गी, उपयुक्त सभी। संपदा से संसर्गी संबंध में जो है स्वीकृति जो संपदा से जुड़ा हुआ है उस पक्षकार के विरुद्ध क्या है, वो साक्ष्य होता है। अगला जो है, अगला आएगा प्रश्न नंबर 119। प्रीवी काउंसिल द्वारा संस्वीकृति की परिभाषा दी गई है, पागला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर में। इस केस का मैं बहुत अच्छे से डिस्कशन करूँगा जब आपको वो पढ़ाऊँगा, ठीक है, केस लॉ तब। 120, कोई संस्वीकृति जो पहले अभियुक्त द्वारा की जाती है किंतु कुछ समय पश्चात वह मुकर जाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? ये मुकरी हुई संस्वीकृति दोस्तों जो है कहलाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही चुनना है। स्वीकृतियाँ किसी कार्यवाही केवल पक्षकार द्वारा किए गए कथन होते हैं, ये सही नहीं है। स्वीकृतियाँ केवल अभियुक्त द्वारा की गई कथन होती है, ये भी सही नहीं है। स्वीकृतियाँ केवल सिविल कार्रवाई किसी पक्षकार द्वारा किए गए कथन होती हैं, ठीक, ये भी सही नहीं है। स्वीकृतियाँ के अंतर्गत वह कथन आते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनकी स्थिति किसी पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध करनी होती है, ये सही है। अगला प्रश्न आता है 122। प्रश्न यह है कि क्या का द्वारा खा को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ था? समव्यवहार के समय का ने खा से कहा कि गा को घोड़े की संपूर्ण जानकारी है तथा खा घोड़े के बाबत गा से पूछ ले। इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? घोड़े के बाबत का कथन स्वीकृति हो सकता है, घोड़े के बाबत गा का कथन स्वीकृति नहीं हो सकता है, तो यही गलत है। क्योंकि जब उसने कह दिया है कि उस व्यक्ति से पूछो तो वो जो भी स्वीकार कर लेगा गा, वो ये माना जाएगा कि उसने स्वीकृति दी है, ठीक है। अगला है, सामान्य नियम यह है कि स्वीकृति स्वीकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है। साक्ष्य अधिनियम के निम्न उपबंध में से कौन उपरोक्त नियम का अपराध है? तो धारा 21 उपरोक्त नियम का अपवाद बताती है कि कब स्वीकृति अपने पक्ष में भी साबित की जाती है, जिसमें लिखा है कि अगर वो मर जाता तो धारा 32 सुसंगत हो जाती, और दो चीज़ें उसमें और साथ में जो है लिखी हुई हैं, ठीक है। जब जैसे मान लो एक अनादि संभावी है, वो स्वीकृति मतलब जो हो ही नहीं सकती, ठीक है, इस तरीके की एक कंडीशन और है वहाँ पे। तो जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में जो है सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं।
अगला है, एक व्यक्ति अपना स्वीकृति गठित करने वाला स्वयं का कथन का साबित कर सकता है या उसकी ओर से ऐसे कथन को साबित किया जा सकता है जब वह मृत्युकालिक कथन के रूप में से सुसंगत है, जब यह स्वीकृति के रूप में सुसंगत है, जब यह संस्वीकृति के रूप में सुसंगत है, जब वह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के बारे में केवल मौखिक सुगंध मतलब जो है क्या है सुसंगत है, तो ऐसी स्थिति में ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है नीचे की अगर वो मर जाता तो 32 सुसंगत हो जाती, लेकिन नहीं मरा है तो वो अपने पक्ष में साबित उसको कर सकता है। का और खा के बीच प्रश्न है कि अमुक ब्लैक कूट रचित है या नहीं। का प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, खा प्रतिज्ञात करता है कि वह कूट रचित है। का कहता है कि ये जो ब्लैक है ये असली है और दूसरा कहता नहीं है कूट रचित है। तब खा को कोई कथन की ब्लैक असली है का साबित कर सकेगा, का कोई कथन की विशेष कूट रचित है खा साबित कर सकेगा। यही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, खा का कथन क्या है कि विशेष कथन जो है असली है, का साबित कर सकेगा। तो का ऐसा कथन है कि ब्लैक कूट रचित है, खा साबित कर सकेगा कि यह कूट रचित जो है नहीं है। इस तरीके से ये अपना ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है, एक स्वीकृतिकर्ता की ओर से व उसके पक्ष में तब सुसंगत होती है जब ऐसी स्वीकृति भारतीय साक्षरता अधिनियम की धारा 1872 की धारा 21 में आती है। बाकी स्वीकृतियाँ क्या होती हैं कि जिसने की है उसके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन धारा 21 में उसको अपने पक्ष में साबित करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, भारतीय साक्षरता अधिनियम की किस धारा में यह नियम प्रतिपादित किया गया है कि कुछ परिस्थितियों स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी ओर साबित की जा सकती है। तो यह धारा 21 में जो है दिया गया है। अगला है, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत होती हैं जब उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्ष का दर्शन कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु द्वितीयक साक्ष्य देने का वह है हकदार। द्वितीयक साक्ष्य देने का जब हकदार होता है तब अपने पक्ष में स्वीकृति को साबित कर सकता है, या मर जाता तो धारा 32 में रिलेवेंट होती ऐसी स्थिति में भी कर सकता है। ठीक है, या वो जो स्वीकृति है वो अनादि संभव है तब भी जो है वो कर सकता है। धारा 21 में 3 कंडीशन जिसमें से एक ही ऊपर लिखी हुई है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 129, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान है। तो ये है 22A में। ठीक है, धारा 22 से बहुत अच्छे से जो है याद रखना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कौन सी धारा केवल सिविल मामलों में लागू होती है? इस सिविल मामलों से संबंधित कौन सी धारा है? तो इससे संबंधित धारा जो है वो धारा है 23। ये ऑप्शन सही हो जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो ये क्या है? धारा 23 इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि सिविल मामलों से संबंधित है तो आपराधिक मामलों से संबंधित कैसे होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? तो ये धारा 23 ऑप्शन सही है, डी सही ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसूचना संरक्षित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बिना किसी पूर्व धारणा के द्वारा किए गए संदेश सुरक्षित होते हैं धारा 23 के अंतर्गत। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने ये स्वीकृति से संबंधित सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे संस्वीकृति से संबंधित प्रश्न।